नमस्कार एस्पिरेंट्स। सालों की कड़ी मेहनत, रात भर जगना, हजारों मॉक टेस्ट्स और लगातार पढ़ाई। देखिए, अब वो वक्त आ ही गया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस फाइनल काउंटडाउन ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जो एग्जाम को एकदम शांति और पूरे आत्मविश्वास के साथ क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है। ये एक मेंटर की तरफ से आखिरी और सबसे प्रभावी सलाह होने वाली है, तो इसे पूरे ध्यान से समझिएगा। आज के इस रोड मैप में हम इन 6 मुख्य कदमों पर बात करेंगे। आखिरी 48 घंटे, एग्जाम की सुबह के लॉजिस्टिक्स, अटेम्प्ट सीक्वेंस, एबी टेस्टिंग, ओएमआर शीट भरना और पैनिक कंट्रोल, और आखिर में एक विनिंग माइंडसेट कैसे बनाए रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, आखिरी 48 घंटे। ये वो बेहद ही नाजुक वक्त है जहां पूरा फोकस नई चीजें सीखने से हटकर पुरानी पड़ी हुई चीजों को वापस याद करने पर होना चाहिए। एक सबसे बड़ा और सख्त नियम जो किसी को भी नहीं भूलना है, इन आखिरी 48 घंटों में कोई भी नया टॉपिक बिल्कुल नहीं छूना है। सच्ची बताऊं तो अगर इस वक्त कोई नया और अनजान विषय उठाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ कीमती समय बर्बाद करेगा और सालों से बनाए गए कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ देगा। जो मेहनत होनी थी वो हो चुकी है। अब नए टॉपिक्स में दिमाग उलझाना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ओके, तो फिर इन आखिरी घंटों में पढ़ना क्या चाहिए? देखिए, लंबी और मोटी किताबों को बंद रखने का वक्त आ गया है। फोकस सिर्फ इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर होना चाहिए। बायोलॉजी में एनसीईआरटी के डायग्राम्स पर एक नजर डाल लीजिए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक ट्रेंड्स और एक्सेप्शंस देख लीजिए। और फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बस जो फॉर्मूला शीट, समरी नोट्स और माइंड मैप्स पहले से बनाए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करना है। ये छोटी छोटी जानकारियां सीधे मार्क्स दिलवाती हैं। और इस वक्त एक सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना। दिन में सोना बिल्कुल और सख्ती से बंद कर देना चाहिए। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक दिमाग को एकदम हाइपर एक्टिव रखना है। पता है क्यों? क्योंकि ठीक इसी समय एग्जाम हॉल में बैठना होगा। अगर आखिरी 2 दिनों में दिमाग को इस वक्त तेजी से काम करने की आदत पड़ गई तो एग्जाम वाले दिन भी वो बिना थके फुल क्षमता से चलेगा। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एग्जाम की सुबह के लॉजिस्टिक्स। ये देखना जरूरी है कि आखिरी वक्त का स्ट्रेस कैसे खत्म किया जाए। छोटी छोटी तैयारियां सच में सबसे ज्यादा टेंशन दूर करती हैं। एग्जाम की पिछली रात को ही अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जरूरी सर्टिफिकेट्स एक फाइल में रख लेने चाहिए। ड्रेस कोड एकदम सिंपल और कंफर्टेबल होना चाहिए, जैसे हाफ टी शर्ट, लोअर्स और आसान चप्पल। वो बहुत सारी पॉकेट्स वाले कार्गो पैंट्स बिल्कुल मत पहनिएगा। सेंटर पर स्कैनिंग के वक्त अजीब देरी होती है इससे। और हाँ, साफ दिखने वाली एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल साथ रखना बिल्कुल नहीं भूलना है। सेंटर पर दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचना बेहद अहम है। आखिरी मिनट में हाफते और भागदौड़ करते हुए पहुंचने से बचना है। ऐसे में दिमाग का सारा ऑक्सीजन तो भागने में लग जाता है, सोचने के लिए बचेगा क्या। जल्दी पहुंचने से माहौल का डर निकल जाता है, दिमाग शांत रहता है, जिससे पढ़ी हुई मुश्किल जानकारियां भी ईजिली याद आती हैं। एग्जाम वाले दिन भोजन बिल्कुल हल्का होना चाहिए ताकि टेस्ट देते वक्त नींद ना आए। भारी खाना कंसंट्रेशन पूरी तरह तोड़ देता है। साथ ही लगातार पानी पीते रहना चाहिए। सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक कम से कम 2 बॉटल पानी पीने का टारगेट रखिए। प्रेशर और डर की वजह से गला सूखने लगता है, और प्रॉपर हाइड्रेशन ही वो चाबी है जो एग्जाम हॉल में सतर्क और फोकस्ड रखती है। तीसरा भाग, द अटेम्प्ट सीक्वेंस। एग्जाम हॉल में पेपर हाथ में आने के बाद असली रणनीति क्या होनी चाहिए? बेहतरीन नतीजे के लिए किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, ये बहुत मायने रखता है। शुरुआत हमेशा बायोलॉजी से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पढ़ने और टिक करने में सबसे कम समय लगता है और ज्यादा मार्क्स जल्दी मिल जाते हैं। इसके लिए करीब 45 मिनट्स का समय तय करना चाहिए। उसके बाद सीधे केमिस्ट्री पर आना चाहिए, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हिस्से पर, जहां जल्दी जवाब दिख जाते हैं। यहाँ 50 मिनट का टाइम सटीक रहेगा। और अंत में बचा हुआ पूरा समय फिजिक्स के उन न्यूमेरिकल्स के लिए रखना चाहिए जहां लंबा कैलकुलेशन करना होता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। अगर बायोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े लंबे आ जाएं, जैसे कि लंबे असर्शन और रीजनिंग वाले स्टेटमेंट्स, तो ऐसी स्थिति में घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें 60 मिनट तक भी लग जाते हैं तो ये पूरी तरह नॉर्मल है। एक बात समझ लीजिए, अगर पेपर लंबा लग रहा है तो वो बाकी सभी लाखों छात्रों के लिए भी उतना ही लंबा है। टेंशन नहीं लेनी है। चौथा भाग, स्मार्ट चयन और एबी टेस्ट।
दिमाग और समय बचाने का ये एक बेहतरीन और जबरदस्त तरीका है। सही रणनीति होती है क्वेश्चंस को देखते ही उन्हें कैटेगराइज कर लेना। ए टाइप क्वेश्चंस वो सुनहरे सवाल होते हैं जिन्हें देखते ही जवाब पता होता है, सीधी थ्योरी, डेफिनेशन या मैच द कॉलम। इन्हें सबसे पहले हल करके मार्क्स और अपना कॉन्फिडेंस दोनों पक्के कर लेने चाहिए। वहीं बी टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें लंबा कैलकुलेशन और ढेर सारा समय लगता है। इन्हें पहचानकर शुरुआत में तुरंत छोड़ देना चाहिए और आखिरी वक्त के लिए बचाकर रखना चाहिए। सिंपल ट्रिक पर बहुत इफेक्टिव। एक ऐसी गलती जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं वो है इन छोटे ट्रिक वर्ड्स पर ध्यान न देना। जब दिमाग फुल स्पीड में दौड़ रहा होता है तो जल्दबाजी में करेक्ट को इनकरेक्ट या ट्रू को फॉल्स पढ़ लिया जाता है और ये गलती बाद में सच में बहुत चुभती है। न्यूमेरिकल्स में भी एग्जैक्ट डेटा और यूनिट्स धैर्य के साथ पढ़ना है। आसान सवालों में तो मार्क्स गंवाने ही नहीं है। 5वां भाग, OMR और पैनिक कंट्रोल। सिर्फ जवाब पता होना काफी नहीं है, उन्हें बिना किसी दबाव के OMR पर ठीक से उतारना सबसे बड़ा टास्क है। एग्जाम में असली पैनिक पता है कब शुरू होता है? जब लगातार 3 सवाल हल ना हो रहे हों। ऐसे लगता है सालों की पढ़ाई बेकार हो गई और हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। यही वो वक्त है जहां खुद को रोकना होता है। करीब 10 से 15 सेकंड का एक छोटा सा पॉज लेना है, एक बहुत गहरी सांस लेनी है और आगे बढ़कर सीधा उन आसान ए टाइप सवालों को ढूंढना है। वो एक सही जवाब ही वापस उस आत्मविश्वास को जगा देगा। एक और बेहद सामान्य पर खतरनाक गलती, सारे सवाल पहले सॉल्व करने के चक्कर में OMR शीट भरने का पूरा काम आखिरी 10 मिनट के लिए छोड़ देना। ये सच में एक कंप्लीट डिजास्टर की तरह है। सोचिए, अगर जल्दबाजी में एक भी गोला गलत सीक्वेंस में भर गया तो पूरा का पूरा क्रम बिगड़ जाएगा। आखिरी समय में घड़ी इतनी तेजी से भागती है कि ऐसी गलतियां होनी लगभग तय होती हैं। इसलिए OMR भरने का सबसे सेफ और समझदारी भरा तरीका है इसे छोटे और सेगमेंट वाइज हिस्सों में भरना। जैसे ही बायोलॉजी का हिस्सा खत्म हो, तुरंत उसके जवाब OMR पर मार्क कर लीजिए, फिर केमिस्ट्री के ठीक बाद वही दोहराइए। इस तरह भरने से न सिर्फ एक सेफ टाइम बफर मिलता है, बल्कि आखिरी वक्त का वो हाथ कांपने वाला डर भी नहीं रहता। और सबसे अच्छी बात, मार्क किए गए जवाबों का एक शांत लॉजिकल चेक भी ईजिली हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, द विनिंग माइंडसेट। एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले की ये मेंटल तैयारी ही दरअसल आखिरी नतीजा तय करती है। एक बहुत ही जरूरी सलाह, आखिरी घंटों में मॉक टेस्ट देना पूरी तरह बंद कर दीजिए। ये आखिरी दिन दिमाग को आराम देने और रिकवर करने के लिए होते हैं। अगर आखिरी वक्त तक लगातार नए टेस्ट देते रहेंगे तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा और उस ताज़ा और क्लियर मेंटल स्पेस में नहीं पहुंच पाएगा जो ठीक एग्जाम वाले दिन चाहिए होता है। देखिए, ये हमेशा याद रखना होगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल पूरी तरह से रिलेटिव होता है। पेपर आसान है तो सबके लिए आसान है, कट ऑफ्स ऊपर जाएंगी, पर अगर मुश्किल है तो कट ऑफ्स बिना किसी टेंशन के अपने आप नीचे आ जाएंगी। इस फिक्र में पढ़ना व्यर्थ है। अपनी की गई सालों की कड़ी मेहनत पर अटूट भरोसा रखना है, अंदर एक पॉजिटिव सोच बनाए रखनी है और क्या होगा अगर जैसे नेगेटिव विचारों को दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल फेंकना है। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, अपना पूरा 100% देना। जो ज्ञान और मेहनत सालों से अंदर इकट्ठा की गई है, ठीक वही उस दिन पेपर पर झलकेगी। बस एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछना है, क्या एग्जाम के बाद शीशे के सामने खड़े होकर गर्व से ये कहा जा सकेगा कि हाँ, नतीजा चाहे जो हो, मैंने अपना 100% लगा दिया। आज के इस एक्सप्लेनर ने दिखाया है कि शांत दिमाग, सही सीक्वेंस और खुद पर विश्वास से ये हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। तैयारी पर भरोसा रखिए, शांत रहिए और जीत की तरफ आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।